नैनीताल मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां हल्द्वानी के डॉक्टरों ने बिना इलाज के ही पीड़िता को लौटाकर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। मासूम भागती दुनिया में 10 दिन घुटनों के बल रेंगती रही। बता दें, जिस बालिका से दुष्कर्म पर पूरा नैनीताल आक्रोश में है, उसकी दास्तां आंसुओं में डूबी है। दरिंदगी का शिकार हुई बच्ची ऐसे दर्द की गिरफ्त में है, जहां उसका दिलो दिमाग सुन्न है। उसके शरीर की अथाह पीड़ा ऐसी है कि 10 दिन तक लगभग वह रेंगती हुई चली और अब भी उसकी ठीक से बैठने की स्थिति नहीं है। असहनीय पीड़ा की इस हालत में जब हर तरफ से लाचार माँ उसे लेकर अस्पताल पहुंची, तो वहां भी डॉक्टरों का पत्थर दिल नहीं पिघला। उन्होंने 12 साल की मासूम को बिना इलाज लौटाकर तड़पने के लिए छोड़ दिया। घटना 12 अप्रैल की है, जहां एक महिला की छोटी बेटी शाम को बाजार सामान खरीदने गई थी। इस दौरान रुकन कंपाउंडर के 72 साल के मुस्लिम ठेकेदार उस्मान मासूम को 200 रुपए का लालच देकर अपने घर ले गया और उसने बच्ची के साथ घृणित कृत्य कर डाला। इसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। एक तरफ आरोपी की धमकी से वह बदहवास हो गई थी, तो दूसरी ओर शरीर की असहनीय दर्द ने लगभग उसे मृतप्राय सा कर दिया था। करीब 10 दिन तक बच्ची घुटनों के बल रेंगते चलती रही। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। जब नानी के पूछने पर भी बच्ची ने कुछ नहीं बताया, तो बड़ी बहन ने मां को फोन कर सबल से बुला लिया। 23 अप्रैल को मां नैनीताल पहुंची। 2 दिन तक मासूम मां को भी आप बीती नहीं बता पाई। बदहाली देखी अस्पताल की। हालत में सुधार नहीं होने पर 25 अप्रैल को जब मां उसे लेकर हल्द्वानी के महिला अस्पताल पहुंची, यहां ओपीडी का पर्चा भी बनाया गया। आरोप है कि यहां चिकित्सक ने बच्ची की हालत देख कह दिया कि पहले पुलिस के पास ले जाओ, उसके बाद ही इलाज होगा। ऐसे में मां अपनी बेटी को बिना इलाज कराए ही घर लौट आई। उस समय तक परिवार वालों को भले ही बालिका ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसके हालात देखकर मोहल्ले में उसके साथ अनहोनी की चर्चा आम हो गई थी। इस बीच क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस के पास जाने की सलाह दी। वहीं मासूम की मां को लेकर महिला समाज सेवी के पास पहुंची। महिला समाज सेवी और मां के पूछने पर बच्ची ने पूरी घटना बता दी और मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। 30 अप्रैल को बेटी से दुष्कर्म की पूरी कहानी सुनने के बाद मां भी गुस्से से लाल हो गई। मां का कहना था कि अंदर इतना गुस्सा भरा है कि अगर चाकू होता तो मैं उस्मान को मार देती। अब जाकर बच्ची को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। डीएम वंदना ने मामले पर कहा है कि अगर बच्ची के इलाज में लापरवाही की गई तो ओपीडी पर्चे के आधार पर डॉक्टर को चिन्हित किया जाएगा। जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। आपको बता दें, दुष्कर्म की घटना को लेकर बवाल तो 19 दिन बाद हुआ। उससे पहले ही पीड़ित बालिका और उसकी बड़ी बहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। दोनों ने नानी को गांव से बुलाने के बाद उन्हें 16 अप्रैल को स्कूल भेजा और अपनी टीसी कटवा ली थी। घटना ने बालिका को इतना झकझोर दिया था कि वह गुमसुम रहने लगी। आरोपी की ओर से धमकाए जाने के कारण उसे कई बार पूछने के बावजूद अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया। उसकी हालत देखकर बड़ी बहन भी परेशान रहने लगी थी। तभी बहन ने नानी को बुलाया और स्कूल न जाने की बात उनसे कही। इसके बाद नानी ने स्कूल जाकर दोनों की टीसी कटवा ली थी। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चियों की शिक्षा का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके अलावा परिवार की मदद के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। मामले पर जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बालिकाओं को हर महीने 4000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा दुष्कर्म पीड़िता को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भी धनराशि दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की योजना से भी परिवार को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से परिवार को पुलिस और प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा में रखा है और बालिका और परिवार को सामान्य हालत में लौटाने के लिए 2 काउंसलर लगाए गए हैं। बालिका और परिवार दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। बता दें, नैनीताल में बालिका से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि ठेकेदार उस्मान बच्ची को बाजार से अपने घर ले गया और वहां गैराज में खड़ी कार में उसके साथ दुराचार किया,
जब मासूम ने विरोध किया तो चाकू दिखाते हुए उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। यहाँ तक कि घटना बताने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे दी थी। तहरीर में मां ने बताया कि पहली शादी से उसकी 2 बेटियां हैं जो एक निजी स्कूल में कक्षा 7 और 8 में पढ़ती हैं। उसकी दूसरी शादी साल 2016 में यूपी के सबल जिले में हुई है। यहाँ रह रही बच्चियों की देखरेख के लिए वह सबल से आती जाती रहती है। पिछले कुछ दिनों से वह सबल में ही थी। उसकी छोटी बेटी 12 अप्रैल की शाम बाजार से सामान खरीदने गई थी। वहीं से ठेकेदार उस्मान उसे 200 रुपए का लालच देकर अपने घर ले गया। फिर गैराज में खड़ी कार में उसने दुष्कर्म किया। मासूम के साथ ऐसा व्यवहार होने के बाद लड़खड़ाते हुए पीड़िता जब घर पहुंची तो बड़ी बहन ने कारण पूछा। इस पर वह कुछ नहीं बोली। कुछ दिन तक वह गुमसुम रहने लगी तो बड़ी बेटी ने पहले नानी को बुलाया, इसके बाद माँ को फोन कर बुलाया। माँ ने बच्ची से पूछा तो उसने घटना की जानकारी दी। तब बुधवार शाम मल्लीताल कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल दुष्कर्म के आरोपी ठेकेदार उस्मान के खिलाफ दुष्कर्म और आपराधिक धमकी की धारा 65(1) व 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।